अचार कफना करे न मैया भिक्षा हो रचा मैया के हमार करमाली खाना के माता रहो तोहरा के जय भाई के देवला रानी हटिया के माता जय भाई के देवला रानी हटिया के माता ऐसा नहीं करे के चाही झगड़ू सिंह के मैया के हटिया के बाजार बहुत गाना में सुनिया बखरी सरगा गाना गई बहुत बैठल खाई के साबुआ सबके भलाई करत शंकर भगवान सबके भलाई भगवान करिया सब जय जय के देवला रानी हटिया के माता जय जय के देवला रानी हटिया के माता चल बा जो भी दान कफन के लिए मिला है चल पिताजी का कफन का कपड़ा खरीद करके और पिताजी को संस्कार कर देंगे। बहुत दान मिल गया है बेटा, चल संस्कार कर लूंगी। चलो माँ चलो रे तो लड़वा बेटा रहतिया बाबू चलो रे तो लड़वा बेटा रे हटिया बचा अपना करी दो तोरा पति तो संस्कार अपना करी दो जमैया कर मैंने तुम्हारे घर पर छापामारी कर दिया। देखता हूं कि मैं तुझे कौन बिलवा करके गावड़ों किला में रखता है। अगर किसी ने तुम्हें तीनों माँ बेटा को बिलवा कर रखने का काम किया तो साले को एक एक परिवार को सर काट करके सिंह दरबार में चल। कहां तक भाग करके जाएगी? अरे ज्यादा से ज्यादा अपने नैयर जाएंगे जहां की तुम्हारे नैयर उड़ियल किला पड़ता है और तुम्हारे भाई का नाम मामा माहिल है। चल माहिल सिंह के पास जाएगी। चल तुमसे पहले जा करके माहिल को समझा बुझा देता हूं। अगर वो बेहुदा अपनी बहन को अपने भागना को रखने का काम किया तो एक एक परिवार को जला करके शमशान में सबसे पहले अगर मैं कहीं की तैयारी करते हैं तो मुझसे सबसे प्यारी बहन
बिजमा है। अगर दुनिया में कुछ भी है तो सबसे मेरे दौलत मेरी बहन है, और मेरी बहन हर वक्त मैं उसे खुश नजर देखने के लिए चाहता हूं। अगर किसी तरह परेशानी हो जाती है या किसी चीज की कमी हो जाती है मेरी बहन को, अगर चेहरा उदास हो गया तो दुनिया को आज कहीं निकलते हैं तो बहन से आदेश लेकर के निकला करता था, लेकिन आज मैं अपनी बहन से आदेश लेकर के नहीं निकलूंगा। चुके कि मैंने आज वो कांड किया है, गलत काम मेरी बहन देखने के लिए नहीं चाहती है। वो माँ दुर्गा के पुजारी है, अगर गलत काम उसे पता चल गया कि किसी ने गलत काम किया है तो बर्दाश्त से फाजिल नहीं, वो अपने आप को होश खो बैठती है। इसलिए मैंने दुश्मनी साध किया है दुश्मन के साथ, लेकिन मेरी बहन के कानों तक पता नहीं है कि मेरे भैया ने आज ऐसा किया है। इसलिए उससे छिप करके निकलता हूं किसी तरह मेला के बहाना से। ये नहीं कहेंगे कि मामा जी के पास जा रहा हूं सूचना देने के लिए, मेला के बहाना निकलते हैं। आएगी तो पता चले कुछ न कुछ तो बहाना बना ही रही। भले ना या कहमा के जतरा भैया जी यहाँ है या
हाँ बहन। क्या बात है, आज हमसे बिना मिले कहीं जा रहे थे? बोले नमा साहब हमें जाने यहाँ कह रही है बात के लिए। जे बात के डर रहे ने सब हई तो बदरा खोदरा ठगे में देर लगता है। से छे। भैया हाँ बहन। आज तक आप बिना आदेश के कहीं नहीं जाते थे, आज क्या बात है, बिना मिले हमसे बिना आदेश के जा रहे थे? जरा हमें भी बताइए। मतलब हर बार तुझे पूछ कहीं जाएंगे कहीं भी जाएंगे तो? भैया आपको हमेशा चिंता रहती है मेरी, तो मेरी भी फर्ज है कि मैं भी चिंता करूं आपकी। बिल्कुल सही बात है। हर इंसान को तुम जैसी बहन मिलनी चाहिए कि भाई के ख्याल बहन रखती है, बहन के ख्याल भाई रखता है, और रिश्ता इसी तरह होना चाहिए, भाई बहन का प्यार। अरे पगली, मैंने तो सोचा हर दिन कहीं अगर जाया करते थे तो बहन बिजमा से पूछ करके जाया करता था, लेकिन आज मैंने सोचा कि छोटी सी बात है, पूछने की क्या जरूरत है, यूं जाएंगे यूं चले जाएंगे। ऐसी कौन सी छोटी बात है, बता दूं? नहीं बताएंगे? अरे तुमको भला नहीं बताएंगे, और तुम्हें कोई परेशानी है तो बता, तुम किस लिए आई है? हमें कोई परेशानी नहीं है। नहीं है? आप कहाँ जा रहे हैं ये बताइए हमको। बहन अगर कोई चीज का जरूरत है या कोई परेशानी है या तुमसे किसी ने कुछ बोला है या कोई हरामजादा आंख उठा करके देखा है तो बोल, साले को पेट्रोल छीट करके जला दे। भाई साहब भला किसकी हिम्मत जो मेरे ऊपर अपनी नजर बता दे। अच्छा बाबा, अब तू जाने का काम करेगी, जा सकती है? मैं नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाएगी? जरा बताइए आप कहाँ जा रहे हैं? अरे वाह, हर चीज पूछ के ही जाएंगे, चाहे कहीं भी जाएंगे तो। क्यों नहीं, आज आपको बताना पड़ेगा। हाँ भाई, दाबी से बोले छह करता तो जवाब। अब तो भैंस के लिए जगह पड़ता है। बदरा खुदरा ठग पे दिन पूछा। ए भाई साहब। बहन। हाँ। अरे पगली, जाने की बात कह रही है, तुझे किसी चीज का जरूरत है तो बोल तो सही। तू अगर बोलेगी भाई साहब आकाश से चंद्रमा चाहिए, सूरज चाहिए, तारा चाहिए, तो झगड़ू सिंह तुम्हारे लिए मिनट से पहले तोड़ करके तुम्हारे कदमों में। अच्छा ऐसी बात है भाई साहब। मैं मेला देखने के लिए जा रहा हूँ। ओ मेला देखने के लिए जा रहे हैं? अच्छा, इसीलिए तो पूछ रहे थे कि मैं क्या चीज लेकर के आऊं तुम्हारे लिए। भाई साहब आज मैं भी बता ही देती हूँ कि मेरी क्या इच्छा है। अच्छा भैया, हाँ, अगर आप मेला जा ही रही हैं, हाँ, तो क्या आप मेरी एक छोटी सी मनसा पूर्ण कर सकते हैं? अरे बोल के तो देख, तुम्हारे लिए तुम्हारे भैया जान हाजिर कर देंगे। अच्छा हाँ भैया, तो फिर ठीक है, आप मेरे लिए बस एक 9 लखा गले की हार लेते आइएगा। फसलिए ना, चलो ना। अब बताइए। तो भाइयों से तेज बहने भाग ले वाह। अच्छा तो तुम्हारे लिए 9 लाख का हार लेकर के आएंगे। हाँ मैंने तुम्हारे कहने के मतलब जब आप मेला जा ही रहे हैं, हाँ हाँ, तो मेला का एक संदेश लेकर के आइएगा। बिल्कुल। तो चले वो भी मुझे मंजूर है, तुम्हारे लिए 9 लाख का हार लेकर आइए, लेकिन तुम्हारे गले में तो हार है ही पगली, तो अब हार क्या चाहिए? ये सब हो गया, छोटे मोटे दाम। हाँ हाँ, मन भर गया। अच्छा छोटे मोटे दाम का है ये? हाँ हाँ। और रोशनी परोसनी सखी सहेली तुम्हें उलाना देती है ना? जी जी ऐसी ही बात है। तुम्हारा भैया इतना बलवान है फिर भी कम वर्ग का ये 9 लाख का पैर रखे। हाँ हाँ। अरे तो 9 लाख के हार तुम्हें नहीं पा रहा तो फिर मर्द किस बात का? हाँ हाँ, लेते आइएगा जरूर। 1 हफ्ता के अंदर में आ जाएंगे। 1 ही हफ्ता के अंदर? हाँ बिल्कुल आइएगा। भला तुम्हारे बिगर हम रह सकते, दोनों भाई बिगर रह सकते हैं। हाँ ये तो है। लेकिन एक बात बिजमा बहन, जिस दिन हम आएंगे फोन कर देंगे, नाना प्रकार के भोजन बना करके तैयार रखेंगे, क्योंकि वहां से भूखे जाएंगे। हाँ हाँ साहब, एकदम 56 प्रकार के व्यंजन परोस करके रखेंगे आपके लिए। अच्छा हाँ। जा सकती। ठीक है, मैं चलती हूँ। हेलो, हाँ बोलियो। हेलो हेलो हेलो, सुन लिए ना? बच्चा के ठगे में हमरा टेमो लगले। जे समय में पछाड़े रहे बदरा बड़ी तेज, अरे वाह बड़ी तेज,
कि देखिए भैया जाए छे मेला तक की लेकर गई छे मेला जे है वैसे तो पता तो दे दे। अरे यहाँ का बर्ता जोरी हम छोड़ो अरे तब तक सुनो आगे का प्याम अरे पकड़ा रहिया अब दरबार से बढ़िया चाल बराबर जवान ये पोसल बेटा राजपूतों का बढ़िया लौटे झगड़ू महाराज बढ़िया लौटे हो अब दरबार में ठीक है यही मामू जी का दरबार है लेकिन दरबार बिल्कुल खाली है। शायद हो सकता है मामू जी को पता चल गया होगा कि आज झगड़ू सिंह मेरे दरबार आ गए हैं डर के मारे मामू जी दरबार छोड़ करके फरार हो। लेकिन आवाज लगा कर देखता हूं भाग करके कहाँ जाएगा मामू जी। अगर जमराज के मुंह में भी चला जाओ तो झगड़ू सिंह जमराज के मुंह में से अरे तभी आले बेल दया बंदिला मुझे सबसे पहले आप उड़ियल किला के समाचार बोलिए। अरे उड़ियल किला का समाचार तुम क्या पूछता है? देवता के शिष्य बादशाह कांधा पे अंधाधुन चले तलवार किसकी मैया छतरी जन्मे जो उड़ियल पर करे चढ़ाए पंजा तोड़ तू दुश्मन का आखिर जान रे की जाए। शाबाश। लेकिन मामू जी लेकिन तुमको देख रहे हैं मानो किला छोड़ करके इस जगह पर कारण है। क्या कारण है? कारण यह है कि शायद आपको मालूम होगा अगर नहीं मालूम हुआ होगा तो मैं आपको मालूम करने के लिए आया हूं। मुझे कुछ नहीं मालूम है तो कान खोल करके सुन लीजिए। एक दिन की बात है हमारे वो भदैया आम का बगीचा जो है अच्छा वो सबसे पहले आप एक बात बताइए वो भदैया आम का बगीचा मेरे पिताजी के नाम से है या आलासी के पिताजी के नाम से? देखिए है तो दोनों भैयारी के बराबर में लेकिन एक भैयारी अगर जमीन को दाव करके रखेगा तो कितना दिन रखेगा? मामू जी बोलो। वही बात है कि मैंने उस भदैया आम में जाम लगा दिया था। मैंने सोचा जिस दिन आम पकेगा तोड़ कर लागे सत्यनारायण भगवान का प्रसाद देंगे साथ साथ में तुलसी उद्यापन के जग करेंगे। हाँ। जब मैंने उस फल को प्रतिज्ञा क्या था जब उसमें जाम लगा हुआ था जबकि उस फल में निशान लगा हुआ था तो सोच समझ करके कोई उस फल को तोड़ना चाहिए। मैंने सोचा जिस दिन पकेंगे तोड़ कर लाएंगे सत्यनारायण भगवान का प्रसाद देंगे। हाँ। साथ साथ तुलसी उद्यापन के जग करेंगे पूरे समाज में वो प्रसाद को वितरण करेंगे। अच्छा जब पकने का टाइम आया हाँ बगीचा पहुंच कर देखता तो वो फल टूट चुका था। आप बोलिए किसने तोड़ा? किस तोड़ा? आलाय सिंह ने तोड़ा। जब बगीचा पहुंचा मैंने आवाज लगाया आज तक कोई माई का लाल सुरमा पैदा नहीं लिया है कि झगड़ू सिंह के इजाजत से ये बगीचा घुस जाएगा। आया दोनों भाई में अच्छा बात हुआ। अच्छा प्यार मोहब्बत की बात हुई। मैंने बोला आला सिंह ऐसे ऐसे की बात ये फल किसने तोड़ के ले गया है? बोला भाई साहब मैंने तोड़ के ले गया है। हाँ। गर्मी से मैंने बोला अच्छी बात है जब तोड़ के ले ही गया है तो ऐसा कर दोनों भाई में प्यार रहना चाहिए भाईचारा रहना चाहिए। तुम जो फल ले गया है अच्छा। वो दोनों फल उठा करके बगीचा में ले आओ।
और दोनों भाई आपस में बंटवारा कर लो, एक तुम ले जाओ, एक मुझे दे जाओ। अच्छा, कोई ये तो गलत नहीं कहा? नहीं, कहना तो सच हुआ। मैंने सोचा अगर भाईचारे के नाता नहीं रखेगा, अगर उसको मारपीट करते हैं तो दुनिया के लोग मुझे थूकेंगे कि झगरू सिंह 20 वर्ष से होकर के ये फतनी भर बच्चा से तुम मारपीट किया है। हाँ। तो मुझे बेवकूफ बनाता है। इसलिए मैंने समझौता कर करके मैंने बोला वो फल लिया दोनों भाई में बांट लेंगे, ताकि आगे चल करके दोनों भाई में किसी तरह की विवाद नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। झगरू सिंह को धमकी देना शुरू कर दिया, जय भाई साहब, हाँ। हमने 2 फल तोड़ा हूं, अगर आपको इच्छा है तो आप 10 फल तोड़ करके अपने घर को। उसके बाद क्या हुआ? उल्टा बोलना शुरू किया, उल्टा उल्टा बोला। मैंने बोला बहादुर, अब तक मैं तुझे प्यार से समझा रहा हूं, अगर सीधी अंगुली घी नहीं निकलता तो झगरू सिंह को टेढ़ा भी करने के लिए आता है। बोला भाई साहब, मैंने बोला अगर तुम फल लौटा करके नहीं लाता है तो मारते बिजली कोड़ा से बेहुदा गोरा बदन को। फिर क्या हुआ? बोला भाई साहब, ऐसा कोई माइकलाल सुरमा नहीं लिया कि आलासी को कोई हाथ लगा दे। हाँ। फिर तो मेरा खोपड़ी घूमना शुरू। अच्छा। जब खोपड़ी घुमा, बेहुदा को जमीन पर पटक करके 175 कुड़ा और चालन ठोक करके बोला जाओ, जिसको बुलाना बुला कर ला, साला वो मारो घर से कोई भी छतरी एक एक करके आएगा, साले को एक एक करके मार करके। अच्छा, ना मुझे बोलो। और वही बहाने मैंने सत्यनारायण भगवान का प्रसाद रखा था, उसका उससे पहले की कहानी है। हाँ। मैंने चाचा जी को बुला करके प्रसाद में शामिल किया। अच्छा। जब उसके पास बेतिया तेगा की जानकारी था, मैंने सोचा कि एक हाथ बेतिया तेगा जानकारी यही मौका है लेने का। अच्छा। बस प्रसाद खाना शुरू कर दिया। मैंने उसको रोक दिया कि मामू जी, चाचा जी, इस प्रसाद में कसम डाला हुआ है, अगर आप इस प्रसाद को प्रसाद खाते हैं तो आपका माँ का कसम है, नहीं तो एक हाथ बेतिया तेगा सिखा दीजिए, मैं अपना कसम वापस लेता है और प्रसाद खा करके सीधे अपना घर को। तो तेगा तलवार सिखा दिया कि नहीं? सिखाते सिखाते मैंने अपना चालबाजी देखा। मैंने सिखाते सिखाते चाचा जी को सर से धरा लग करके सिंह दरबार में माने, और मैंने सोरनी किला पर छापामारी कर दिया है। अच्छा। खाने के लिए, पाने के लिए, पानी पीने के लिए तरपा तरपा करके मारेंगे हरामजादी को तीनों को। अच्छा, सोरनी किला पर भी छापामारी कर दिया? छापामारी हो गया, घर से बाहर निकाल दिया है, रनमन घूम रही है, वो आपके दरबार आ रही है, वही सूचना देने के लिए आया हूँ। अगर आप तीनों माँ बेटा को साथ बिलमा करके रखिएगा तो एक एक परिवार को आपके बिस्तर काट करके सिंह दरबार में। तुम ऐसा चैलेंज हमको देता है? हाँ। तुमको पता है? नहीं पता है। मुझे कुछ नहीं मालूम, कहने के लिए क्या, चल साफ साफ बोली। साफ साफ बोलते हैं। तुमको कैसे पता चल गया कि मामा जी रानी देवला को पानी तक पीने के लिए दे देगा दरबार में? मतलब नहीं समझे? जी नहीं। अरे एक रोज की बात है कि राजा जासर सिंह ने हमारे उड़ियल किला पर छापामारी कर दिया, या करके हमारे बहन रानी देवला का जोर जबरदस्ती डोला उठा लिया और शादी करने लगा। ठीक। मुझे उल्टा बांध दिया मड़बा में, खूंटा में। ठीक। हम रोते रहे, लेकिन हमारे बहन देवला और राजा जासर सिंह ने हंसते मेरा एक भी इज्जत का परवाह नहीं किया, उसके साथ चला गया। ठीक। उसी दिन से हम भी कसम खा लिए, देवला ठीक है तुम जाओ, तेरे लिए आज तुम्हारा भाई मर गया। वाह। और मेरे लिए बहन मर गई। मौका मिलेगा तो हम भी तुम्हें बता देंगे भाई और बहन क्या होता है। जैसे तुमने हमारे इज्जत को मिट्टी में मिलाया,
उसी प्रकार से जिस दिन तुम हमारे दरबार आएगा तो वही बिजली कोड़ा से हम तुम्हारा स्वागत करेंगे। वाह वाह वाह, मेरे मुंह का बात आप छीन करके मेरे मन को गदगद कर दिया। मैं आपको यही सूचना लेने के लिए आया। इसका मतलब कि मेरा दुश्मन आपका दुश्मन एक ही है। हाँ, लेकिन तुम झगड़ू सिंह मुझे आला सिंह को और रानी देवला को वनवास दे करके कुछ भी कर लिया, तुम्हें पता नहीं है अभी। मुझे और मैं जब अपने दरबार से चलने का काम करते, मेरी बहन बिजमा आकर के मुझे रास्ता रोक ली। अच्छा, और उन्होंने बोली कि भाई साहब आप कहाँ जा